मध्य प्रदेश से बड़ी खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश के 3000 जूनियर डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। हर साल का इंक्रीमेंट लगाना, डॉक्टरों की सुरक्षा, परिवार को मुफ्त इलाज जैसी मांगों को लेकर बीते 4 दिनों से सभी जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर थे। जबलपुर हाईकोर्ट ने आज ही जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर फटकार लगाई थी। डॉक्टर अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार से लिखित आश्वासन की मांग कर रहे थे। केंद्र सरकार की ओर से 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने के फैसले के बाद अब यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। कोरोना संकट की वजह से योगी सरकार ने बोर्ड परीक्षाएं रद्द करवाने का फैसला लिया है। इस बार करीब 26 लाख विद्यार्थी यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा देने वाले थे। हाई लेवल मीटिंग के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने बच्चों के सेहत को देखते हुए परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। संबित पात्रा ने कहा, दिल्ली सरकार ने कोरोना से हुई मौत के झूठे आंकड़े पेश किए। संबित पात्रा का दावा है कि अप्रैल और मई में दिल्ली की 3 नगर निगमों में करीब 34,750 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए, लेकिन दिल्ली सरकार के सरकारी आंकड़ों में सिर्फ 9,916 प्रमाण पत्र दिखाए गए। पात्रा ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार मौत के आंकड़े छिपा रही है। देश के अलग अलग सेंटर्स पर 2 से 18 साल के बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है। पटना एम्स में बच्चों के ऊपर कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू किया गया। 3 बच्चों को पहले दिन इस वैक्सीन की पहली डोज दी गई। कोवैक्सीन के ट्रायल के लिए 15 बच्चे पहुंचे थे। 3 को वैक्सीन दी गई। बताया जा रहा है कि तीनों बच्चे एकदम स्वस्थ हैं। बच्चों को दूसरी डोज 28 दिनों बाद दी जाएगी। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच महाराष्ट्र में बच्चे लगातार कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। मई के महीने में महाराष्ट्र के अहमदनगर में 8000 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए। इसके बाद प्रशासन ने तीसरी लहर को देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी। बच्चों के लिए कोविड सेंटर में ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर के वार्ड तैयार किए जा रहे हैं। दिल्ली में गिटार लेकर अपने गाने से वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं आम आदमी पार्टी विधायक रोहित मेहरौलिया। पेशे से गिटारिस्ट रहे त्रिलोकपुरी से आम आदमी पार्टी के विधायक अनोखे अंदाज का उनका वीडियो वायरल हो रहा है। विधायक गली मोहल्लों में गिटार लेकर परफॉर्म करते हैं ताकि लोग टीके के लिए प्रेरित हो पाएं और अफवाहों से दूर रहें। कोलकाता में प्रशासन के बार-बार मना करने के बावजूद लोग सड़कों पर घूम रहे हैं। शराब की दुकानों पर लंबी लंबी कतारें हैं। लोग बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के शराब खरीदते नजर आए। न्यूज़ 24 का कैमरा देखकर लोगों की भीड़ तितर बितर हो गई। यूपी में कोरोना के केस लगातार कम होते जा रहे हैं। इसे देखते हुए योगी सरकार ने कल से सभी अस्पतालों में ओपीडी सेवा शुरू करने का फैसला लिया है। यूपी के सभी सीएचसी और पीएचसी में चिकित्सीय सेवाएं शुरू करने का आदेश जारी कर दिया गया है। कल से ओपीडी सेवा शुरू हो जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के कई अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन प्लांट का ऑनलाइन उद्घाटन किया। ये ऑक्सीजन प्लांट एनजीओ वल्लभ यूथ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से लगाए गए हैं। इससे तिलकवाड़ा, सागबारा, अहमदाबाद, भानवाड़ा, मेहसाना और पोरबंदर के अस्पताल शामिल हैं। ऑनलाइन उद्घाटन के दौरान गुजरात के सीएम विजय रूपाणी मौजूद थे। सीआरपीएफ कमांडेंट चेतन चीता की हालत स्थिर है। कोरोना से संक्रमित होने के बाद चेतन चीता का 9 मई से एम्स झज्जर में इलाज चल रहा है। चेतन चीता के ऑक्सीजन लेवल में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। कीर्ति चक्र से सम्मानित चेतन चीता का डॉक्टर खास तौर पर ध्यान रख रहे हैं। देश में चेतन चीता की सलामती की दुआएं भी मांगी जा रही हैं। एम्बुलेंस घोटाले पर न्यूज़ 24 के खुलासे के बाद बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। घोटाले की जांच के आदेश से भड़के बीजेपी एमएलसी टुन्ना जी पांडे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। टुन्ना जी पांडे ने कहा, नीतीश कुमार परिस्थितियों के सीएम हैं, उन्हें जनता ने वोट नहीं दिया। नीतीश जनादेश की चोरी करके मुख्यमंत्री बने। टुन्ना जी पांडे के बयान के बाद बीजेपी अनुशासन समिति ने उन्हें नोटिस थमा दिया है। वहीं जेडीयू ने टुन्ना पांडे के बयान पर नाराजगी जताते हुए बीजेपी से एक्शन लेने को कहा है। इधर नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से खोले गए मोर्चे के बाद पहली बार कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली पहुंचे। कांग्रेस की तरफ से साफ कर दिया गया, पार्टी में कोई कलह नहीं है। पंजाब की कांग्रेस सरकार में चल रही कलह को दूर करने के मकसद से बने 3 सदस्यीय पैनल से सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह कल मुलाकात करेंगे। पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के आरोपी सुशील कुमार को दिल्ली की मंडोली जेल में रखा गया है। सुशील को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश के बाद पुलिस ने उसका मेडिकल करवाया और मंडोली जेल शिफ्ट किया गया। कोरोना महामारी को लेकर सुशील कुमार को बाकी कैदियों से अलग रखा गया है। निगरानी के लिए जेल के सेल में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आतंकियों ने त्राल में बिजनाथ पंडिता के बेटे राकेश पंडिता पर फायरिंग कर दी। इलाज के दौरान अस्पताल में राकेश पंडिता की मौत हो गई। राकेश त्राल में म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन थे। आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के त्राल में एसओजी कैंप पर फायरिंग कर दी। आतंकी ने पहले पुलिसकर्मी से पूछताछ की, फिर गोली मार दी, लेकिन जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने आतंकी को मार गिराया। वहीं गोली लगने से पुलिसकर्मी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दर्दनाक सड़क हादसे की तस्वीरें सामने आई। टायर फटने से ट्रक बेकाबू होकर घाटी में जा गिरा। इस हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। मरने वालों में 3 लोग एक ही परिवार के थे। हादसे की खबर के बाद से परिवार में मातम है। दिल्ली से हैवानियत की एक तस्वीर सामने आई। दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में चोरी के शक में लोगों ने कूड़ा उठाने वाले 28 साल के युवक की पीट कर हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के मादीपुर में जूते की 4 मंजिला फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि आग बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में लगी थी और देखते ही देखते पहली मंजिल पर फैल गई। आग बुझाने के लिए दमकल की 24 गाड़ियां मौके पर पहुंची। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई।